नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिले में मैट्रिक की परीक्षा हुई शुरू। पहले दिन 83 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई संपन्न। संवाद यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। और नगर थाना क्षेत्र की इमामगंज चांद कोठी मोहल्ले में बिजली मिस्त्री की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। पत्नी ने हत्या का आरोप पति के परिवार वालों पर लगाया। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले में मैट्रिक परीक्षा शुरू हुई। 83 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। मुजफ्फरपुर जिले के 83 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से कर ली थी। इस बार परीक्षा में कुल 70,232 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 32,556 छात्र और 37,681 छात्राएं शामिल हैं। जिले में 35 केंद्रों पर छात्र और 48 केंद्रों पर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए 4,000 से अधिक वीक्षक तैनात हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा ली जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से अनुमंडल पूर्वी में 64 केंद्र तथा पश्चिमी में 19 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान कदाचार रोकने के लिए प्रशासन काफी सख्त है। विशेष जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं परीक्षार्थियों को जूता मोजा खुलवाकर परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जा रहा है। और क्या चेकिंग की जा रही है? सर, अभी 751 बच्चे हमारे यहाँ आवंटित है। हिंदी की परीक्षा है प्रथम पाली में, और इसी की तैयारी के लिए हम लोग आपके सामने समक्ष उपस्थित हैं। 3 लेयर की सुरक्षा है। हम लोग इसका पुख्ता प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सभी चीज सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चले। क्या परिचय हुआ? मृत्युंजय कुमार। संवाद यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सर्किट हाउस में दिल्ली जंक्शन पर मची भगदड़ में हुई मौत पर संवेदना जताते हुए कहा कि यह सरकार के स्तर पर कुव्य व्यवस्था का नतीजा है। मुजफ्फरपुर में कल आयोजित होने वाली कार्यकर्ता मिलन सह संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे तेजस्वी यादव परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार को भी स्पष्ट करनी चाहिए इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है और उनके लिए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है कि स्टेशन से लेकर कुंभ घाट तक घटनाएं हो रही और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने मृतक के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताया और कहा कि सरकार को इन मौतों के लिए स्पष्टीकरण देनी चाहिए। बेहद दुखद है। लगातार जो है हादसे हो रहे हैं, गरीब लोगों की, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो रही है, मौतें हो रही है। सरकार की कुव्यवस्था के कारण ये सब हो रहा है। कौन है बिहार के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन है इन मौतों का। जो भी श्रद्धालुओं की मौतें हो रही हैं, प्लेटफॉर्म से लेकर के घाटों तक मौतें हो रही हैं, कितनी संख्या में मौतें हो गई, सरकार जो है कोई स्पष्टता बता नहीं रही है। और बिहार के लोग बड़े तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। इसको लेकर के सभी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। कांटी कोठिया मजार पर उर्स के मौके पर
रालोसपा के नेता रामेश्वर महतो ने चादर पोशी की। पूर्व बिहार विधान पार्षद सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामेश्वर महतो 97वां उर्स मुबारक हजरत इस्माइल शाह वारिस काटी कोठिया मजार पर चादर पोशी के लिए मुजफ्फरपुर आए। साथ ही काटी के पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारिस के बड़े पुत्र मोहम्मद जावेद और दर्जनों साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी में शामिल होने वाले रामनंदन प्रसाद उर्फ रमन कुशवाहा, नीरज कुमार, नरेश ठाकुर, चंदन कुशवाहा, सुरेश प्रसाद, रानी देवी, नितेश ठाकुर, अवधेश कुमार, अमित कुमार एवं दर्जन साथी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान परिषद सदस्य रामेश्वर महतो ने कहा कि पूरे बिहार में आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से सदस्यता महापर्व का कार्यक्रम चलाया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में काटी विधानसभा अंतर्गत कोठिया गांव में अन्य पार्टियों के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं उपस्थित जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, नवीन सिंह, सनी कुमार एवं सैकड़ों लोगों ने उपस्थिति दर्ज की। बाबा के दरगाह पे आए, चादर पोशी किया और बिहार के तमाम लोगों के लिए दुआ मांगी ताकि बिहार का जो आवाम है सारे भाईचारा एकजुट होकर के बिहार के तरक्की, बिहार की उन्नति के लिए काम करें। पहली बार आप पहुंचे हैं यहाँ? मैं पहली बार आया। काफी ख्याति है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ, लेकिन पर्यटन स्थल के लेकर के आज तक कोई कवायद नहीं हो पाई। आप सरकार में है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सभी जाति, सभी धर्म के लिए जितने भी स्थल है उसका बहुत विकास हुआ है, खास करके पिछले 20 सालों में। और पर्यटन के क्षेत्र में तो हमें लगता है जो इजाफा बिहार में हुआ है वो उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 2005 से पहले का जो आंकड़ा था जो आज है बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। आज 50-60 लाख लोग बिहार पर्यटन के लिए आते हैं, जो कि हमारे कल्पना से, सोच से भी बहुत ज्यादा है। प्रयास करेंगे यह स्थल भी, पर्यटन स्थल? हम जरूर प्रयास भी करेंगे और हम लोग तो आते भी रहेंगे। और जहाँ तक आज बहुत सालों बाद आने का मौका मिला, मुझे लगता है कि जब बुलावा आता है इंसान तभी पहुँचता है, तो आइंदा फिर आए करें। हमका तो यही प्रयास कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में लोगों का विश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज सैकड़ों लोग मुजफ्फरपुर कांटी में पार्टी का दामन थामे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आने के लिए लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उपेंद्र जी की आने की स्वीकृति मिली थी, किन कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं? कोई कार्यक्रम में व्यस्तता रही होंगी या मुझे उस संदर्भ में नहीं पता क्या कारण रहा होगा। मुझे क्योंकि बुलाया गया था। तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जिस प्रकार से वो बिहार में माई बहन योजना को लेकर के बढ़ रहे हैं, सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए कि पिछले 15 साल 1990 से लेकर के 2005 तक उनके माता पिता का सरकार बिहार में था। और जो काम हुआ हम सभी युवाओं को पता है। जो बिहार में काम हुआ है 2005 के बाद हुआ है और अभी भी काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जो लोग लालच लोभ दे रहे हैं उनको पता है वो आने वाले हैं नहीं, घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए। ये नीतीश जी को लेकर के की जयंती लगातार मना रहे हैं, कर्पूरी जी के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को खुद को अनुनायी बता रहे हैं। कर्पूरी जी के अनुनायी राजद बताती है खुद को, और जयंती के बाद अब पुण्यतिथि सोनबरसा में मनाने की बड़ी तैयारी है। चुनावी वर्ष है, अति पिछड़े का जो वोट है उसे समेटने की कवायद आरजेडी कर रही है। देखिए, पिछले कितने वर्षों से आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जो उनके विचारधारा से लैस लोग हैं, उन लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि कर्पूरी ठाकुर जी को दी है। आप देखिए कि जब सरकार में थे ये लोग, 15 साल सरकार में रहे आरजेडी के लोग बिहार में, और केंद्र में भी इन्हीं के 60-60 से यूपीए की सरकार थी। तब तो कभी कर्पूरी ठाकुर जी को याद नहीं किया गया, तब तो कभी भारत रत्न की चर्चा नहीं हुई। आज एनडीए के सरकार में कर्पूरी ठाकुर जी को पिछले ही साल 100वें शताब्दी पे आपने देखा कि भारत रत्न मिला, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसकी पहल भी की। आप देख रहे हैं कि अभी इसी सत्र में
आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है पटना के पास, उस एयरपोर्ट का जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से हो, इसके लिए राज्यसभा में उन्होंने एक सुझाव दिया। तो ये तो नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हैं, सच्ची श्रद्धांजलि माननीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दे रहे हैं। जिले के 877 विद्यालय में बनेगा पोषण वाटिका, छात्र छात्राएं हरी सब्जियों की करेंगे खेती। मुजफ्फरपुर जिले के 877 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विभागीय निर्देश और मानक अनुरूप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी है। प्रथम चरण के 877 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन सभी विद्यालयों के परिसर की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिका का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रथम चरण में वैसे विद्यालयों का चयन हुआ है जिसके परिसर में अतिरिक्त भूमि है। इस भूमि पर पोषण वाटिका का निर्माण कर उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के लिए हरी पत्तीदार सब्जी, साग, गोभी, मूली, गाजर आदि का उत्पादन किया जाएगा। इस सब्जी का उपयोग स्कूलों में संचालित एमडीएम में किया जाएगा, जिससे बच्चों को पोषक तत्व से भरपूर हरी पत्तीदार ताजी सब्जी खाने को मिलेगी। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी पोषण वाटिका के माध्यम से सब्जी उगाने की गुण सीख पाएंगे। साथ ही बच्चों में बागवानी का शौक एवं प्रेरणा विकसित होगा। इस मामले की जानकारी देते हुए डीपीआरओ प्रमोद कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग ने बच्चों को स्वस्थ एवं चुस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए स्कूल में पोषण वाटिका योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम फेज में जिला के 877 सरकारी विद्यालयों को चयनित किया गया है। इसके माध्यम से विद्यालय की अतिरिक्त भूमि में बागवानी की जाएगी। इसमें उगने वाले सब्जियों का इस्तेमाल एमडीएम द्वारा संचालित योजनाओं में किया जाएगा। के संचालन के लिए और इसके क्रियान्वयन के लिए जिला अंतर्गत फर्स्ट फेज में 877 विद्यालयों का चयन किए गए हैं। इस पोषण वाटिका के माध्यम से विद्यालय परिसर की अतिरिक्त भूमि में बागवानी की जाएगी और हरी पत्तीदार सब्जी, फूलगोभी हुआ, साग सब्जी, इन सबों का उत्पादन किए जाएंगे। और इस न केवल सिर्फ उत्पादन किए जाएंगे बल्कि इसका प्रयोग एमडीएम द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उसमें इस हरी पत्तीदार सब्जी जो पोषक तत्व से भरपूर होते हैं उसका उपयोग किए जाएंगे। इससे बच्चों में बागवानी का विकास होगा, बागवानी के प्रति शौक पैदा होगा। साथ ही साथ उन्हें हरी पत्तीदार मौसमी सब्जी जो पोषक तत्व से भरपूर होंगे वैसा न्यूट्रिशन उन बच्चों को प्राप्त होंगे और इसका सर्वांगीण विकास होगा। गौशाला चौक स्थित सेंट जेवियर किंडर गार्डन में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। रविवार को गौशाला चौक स्थित सेंट जेवियर्स किंडर गार्डन का वार्षिक उत्सव विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक अमिताभ चंद्रा, सचिव प्रियंका चंद्रा, संयुक्त निदेशक आमोद कुमार दत्त, सेंट जेवियर्स के सभी शाखाओं के प्राचार्य और शाखा प्रभारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान किंडरगार्टन की प्राचार्य लिपि सिंह के द्वारा अभिभावकों को विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना बच्चों के चौमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। वार्षिक उत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन शाखा के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिनमें नृत्य, संगीत और नाटक की प्रस्तुति की गई। छात्र एवं छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शक दीर्घा में उपस्थित लगभग 3000 अभिभावकों का मन मोह लिया। वैसे तो सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक थे, लेकिन जिन कार्यक्रमों ने दर्शकों और निर्णायक मंडली को सबसे अधिक प्रभावित किया वे रहे सरस्वती वंदना, पापा कहते हैं, प्रकृति और पर्यावरण, जैसी करनी वैसी भरनी, राजस्थानी नृत्य, विंग्स टू वुमेन। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का समापन सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रशासक राकेश कुमार त्रिवेदी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं और अतिथियों के सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शाखा प्रभारी और शिक्षकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। करिकुलर एक्टिविटीज बहुत गार्जियंस को ये लगता है कि पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, उनको सिर्फ फोकस रहता है कि पढ़ाई ही होनी चाहिए, बट आई डोंट बिलीव इट।
मुझे ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई जो है वो अधूरा है बिना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। सिर्फ एग्ज़ाम्स अगर लाइफ में हो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एग्ज़ाम्स, तो मेरे ख्याल से सिर्फ नर्वसनेस होगा बच्चों में और कुछ नहीं, खुशी नहीं होगी। तो बच्चे जहाँ रहे, जैसे रहे, बस पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और खुश रहे, वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल में चल रहे 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन विभिन्न खेलों में जीते खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित करके किया गया। सोमवार को एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिनमें क्रिकेट और एथलेटिक्स शामिल थे। विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के लिए मेडल और पुरस्कार जीते। समापन समारोह में विद्यापीठ के डायरेक्टर श्रवण राज और नेहा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। मुख्य अतिथि ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया और उन्हें खेल भावना के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर विद्यापीठ के शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित थे। समापन समारोह के अंत में विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के लिए मेडल और पुरस्कार जीतने के लिए जश्न मनाया। एनुअल ये जो खेल कूद आयोजन है स्पोर्ट्स का, इसमें कल और आज 2 दिन का चला। ये बहुत बच्चों के फ्यूचर के लिए, मोरल एक्टिविटी के लिए और हर क्षेत्र में बच्चों का विकास के लिए ये बहुत सराहनीय है। और इस वर्ष जैसा हुआ, इसमें और थोड़ी बहुत जो सुधारने की ज़रूरत है, उसको अगला वर्ष और बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करेगी। इसमें जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्रवण राज जी और जो हमारे टीम के जो आयोजन समिति में हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षकेतर और कर्मचारी भी लोग हैं, ये लोग अपना बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। अभिभावक भी अपना समय निकाल कर आए, इसमें बहुत बड़ा सराहनीय है। ये उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों की कामना करते हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्जवल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में
कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज चांद कोठी मोहल्ले में बिजली मिस्त्री की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पत्नी ने पति के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज चांद कोठी इलाके में रविवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली मिस्त्री मोहम्मद राजा नामक युवक की मौत हो गई। स्वजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने के बाद पंखा टोली से युवक की पत्नी और उसके घरवाले के साथ मोहल्ले की काफी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंच गए। तैनात सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों द्वारा पत्नी और उसके घरवाले को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसको लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच हंगामा हो गया। मृतक की पत्नी और उसके घरवालों का आरोप है कि युवक के घरवालों द्वारा हत्या कर दी गई है। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस लड़का पक्ष से मिली हुई है, इसलिए उन लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा। इसी बीच मायके वाले की ओर से आए लोगों द्वारा युवक के भाई और अन्य को पकड़कर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश की। वहीं मायके वाले के आक्रोश को देख मृतक युवक के भाई और अन्य लोग वहां से भाग निकले। इस दौरान सदर अस्पताल में अफरा तफरी मची रही। पुलिस पदाधिकारी ने सूझबूझ के साथ दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अपर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि युवक की पत्नी और उसके घर वालों का आरोप है कि लड़का को परिवार वाले द्वारा जान से मार दिया गया है, जबकि युवक के घर वालों का कहना है कि युवक फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। बताया गया है कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली की हुस्ने आरा की शादी वर्ष 2022 में नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज चांद कोठी मोहल्ले के मोहम्मद राजा से हुई थी। उनकी 1.5 वर्ष की एक बेटी है। मृतक की पत्नी ने बताया कि कुछ दिनों से पंखा टोली स्थित वह अपने मायके में रह रही थी। रविवार की शाम पति से उसकी बात हुई। पति ने मायके आकर उससे मिलने की बात कही। उसके कुछ समय बाद उसके पति का मोबाइल बंद हो गया, जिसको लेकर वो काफी परेशान हो गई। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद सदर अस्पताल पहुंची तो पति के परिजन के द्वारा पति को देखने से मना कर दिया गया। साथ ही बताया कि शादी के कुछ महीने के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना दिया जा रहा था। फिलहाल नगर थाना की पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच सभी पहलुओं पर की जा रही है। नहीं बोले हम आज कुछ भी ना हम बोले हैं। हम इनकी अम्मा के यहाँ पर बैठे हुए 2 बजे से कुंची हुआ है कि ये लड़का खड़ा हुआ था ना, तो हम बोले कि रे अमन देख न पिए हुआ है। हाँ, तो अमन कल के देख न पिए हुआ हिल डुल आ रहा। उसके बाद आके छत पर सुत गया। उसके बाद हमरा से कोई देखे नहीं रहा। हम भी सो गए। उसके बाद ना हमने से भेंट है, ना मुलाकात है, ना अच्छा है, ना बुता। कल काकी के अपने दुल्हन को घरे पहुंचा गई। हाँ, हम आए तो बड़की दुल्हन हमरे का बोली कि दुल्हन अम्मी से देखी ना राजा के दुल्हन चली गई। हम बोली चली गई होगी पी नहीं है। वो हमरे से बोल चाल कुछ न करती है। हाँ, अपना पकाती है, खाती है। तो जब से आई है जब से घर को बर्बाद करके रखी है। क्या करते हैं ये कौन? ये बिजली का काम करते हैं। अभी कोई आया है, अभी लड़का हम रहा है तो हम गोतनी कन बैठे हुए हैं तो ये आवाज दिया कि अम्मा अम्मा सुन ना। निकाह कब हुआ था? बोल रहे हैं शादी 2 साल पहले हुआ था।
हाँ तो ये बोला अम्मा अम्मा सुन ना, तो हम आए, हम इनकी अम्मा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी बोले पहले तो कोई विवाद भी था क्या? ना कुछ न था। तो फिर आपको देखना नहीं चाह रही है आपकी वो तो आपकी बहू आपको देखना नहीं चाह रही है, आप पे आरोप लगा तो झूठ बोल रही है, आप पे आरोप लगा रही है। हाँ तो झूठ बोल रही है, हम अपने लड़का को हम अपने मारेंगे, हमें तो भेटो मुलाकात न है, झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, पुरमन लगा रही है, झूठ बोल रही है। अभी से कोई बातचीत नहीं, हमारे मोहल्ला से भी जाके आप पूछ लीजिएगा। आज से कुछ दिन कर्जा बहुत आदमी का लिए हुआ है, कर्जा वाला सब अभी भी आया है, कोई कर्जा वाला मांगे तो कर्जा वाला आया है मांगे ला, तो ये आके बोली कि अम्मा देखना कोई कर्जा वाला राजा भैया से पैसा मांग रहा हूँ, जाए मांगो तो वो जाने का काम जाने। वही के बाद में हम बाहरे अभी तो वही बाद में राजा भैया ये बोला कि यहाँ आना, तो हम गए छत पर हम गए तो बात एको बोले कि रे रजवा के मारी खोल ना, तो न खोल एक बात के जो छत पर से ये लिया खंती ऐसे करके। हाँ राजा है। आज था, इसकी पत्नी कहाँ थी? पत्नी बाहर है, कहाँ थी? यहाँ यहीं रहते। हाँ ये बहुत आदमी का कर्जा लिए हुआ है, समझे, बहुत आदमी का कर्जा लिया हुआ है। अभी असम में क्या जानकारी? कुछ ना हुआ हम लोग से, अपने कोई ऐसा पूछिए उनके भी, अभी पूरे मोहल्ला से जाके पूछ लीजिए, हम बाहर खड़े हुए। इंतकाल कैसे हो गया? हाँ इंतकाल कैसे हो गया? अब कौन सी नाम हम तो कम सुनते हैं, बोलिए। इंतकाल कैसे हुआ? अब हम कह जाने गए, ये बात हम नहीं जानते हैं कुछ, समझे। हम बाहर में पैसे में जाके पूरे अभी कुछ दिन पर, अभी से 2-3 महीना पहले का बात कहते हैं कि छत पर से की बेटी गिर गई। हाँ हम दौड़ के गए, हम गए कि अम्मी गई, तन्नी गई, हमने कुछ नहीं। अब गिरा तो आदमी जेबे करता है, तो ये कुंची कहता है कि यहाँ जो 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 सो बोलू कि यहाँ छुच्छा दुलार हमरे न करे हुआ है, पैसा कौड़ी बोलू दो है कि बोलू है कि हम बोलू दुलार करे जाएंगे। तो हम वो दिन से न लिए लड़का को, हम बड़की पोती को बर्थडे किए तो एका बच्चा को भी बर्थडे किए, एक है। बड़की पोती को हम बर्थडे किए तो एका बच्चा का भी बर्थडे किए। अच्छा, इसका निकाह इसकी मर्जी से हुआ था? निकाह ना, हाँ ब्याह हुआ था, जैसे शादी होता है इससे। मेरे वार्ड की यह बच्ची है जिसका कि बनारस बैंक के चौक के सामने में इमामगंज एरिया पड़ता है, वहीं पे इसकी शादी 2 साल हुआ ही। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि बच्ची को अक्सर इसके घर वाले लोग प्रताड़ित करते थे, जिससे कि बेचारा जो मरहूम यह लड़का जो है, जो जिसका वो सुसाइड किया है, हमें तो ये शक है कि घर वाले लोग ही मिलकर के उसको मार दिए। और एक बार इससे पूर्व में मैं भी पंचायत करने के लिए गया हुआ था, जब मैं तत्कालीन समय में मैं पार्षद था। तो ये काफी, मैं कानून से अपेक्षा रखता हूँ। कारण क्या लग रहा है? कारण यही था कि दहेज से संबंधित मामला है, दहेज से संबंधित मामला है। अक्सर जबकि अपने वजूद से, अपने ताकत से ज्यादा एमडी जक्की साहब ने अपनी बच्ची की शादी में दहेज दिया, लेकिन आज स्थिति यह है कि बराबर कुछ न कुछ नया डिमांड। हर 10 दिन के बाद में उसकी सास जो है इतना प्रताड़ित करती थी, इतना प्रताड़ित, हस्बैंड नहीं सास। तो ये कानून अपना काम करे। आज क्या जानकारी मिली आपको? आज तो मैं एक शादी समारोह में था, वहीं पे हमें जानकारी मिली कि जक्की साहब के दामाद का फांसी लगा करके मौत हो गया। तो मैं वहाँ से भागे मैं सदर हॉस्पिटल आया। कारण क्या कुछ पता चला? कारण तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि दहेज से संबंधित यह मामला था, दहेज से संबंधित कंप्लीट यह मामला है, क्योंकि मैं पूर्व से देखता आ रहा हूँ। अभी एक मोहम्मद राजा है, उसका घर इमामगंज टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है, और उसका ससुराल जो है KMP थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है आमगोला में पड़ता है, तो पंखा टोली में। तो उसका ऐसे जो है आरोप लगा है कि वो लड़का के परिवार वाले जो है, ये उसकी पत्नी के घर वालों का आरोप है कि इन्होंने जो उसको जान से मार दिया है, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि जो है फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हुई है। और आगे जो है अब उसको डेड बॉडी को इंक्वेस्ट पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा सोमवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सभागार में द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर नेशनलिज्म इन भारत पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नीलम पांडे, मिलुटीना गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के कुलपति
प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव और प्रोफेसर संजीत कुमार शामिल होकर द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर नेशनलिज्म इन भारत पर अपने अपने विचार प्रकट किए। मौके पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नीलम पांडे ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो संस्कृति बैक हो रही है, आज के युवा इस सेमिनार से लाभान्वित होकर अपने संस्कृति को फिर से पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत दूर दूर से प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान विभाग में कल्चरल नेशनलिज्म इन भारत पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान प्रोफेसर संगीत रागे JNU से आए हैं और उनके सारगर्भित भाषण से हमारे जितने भी स्कॉलर्स और छात्र छात्राएं आए हुए थे वो लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। इनके साथ ही JNU से ही मोतीहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर आए हुए थे, जो कि उन्होंने भी राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रवाद पर अपने विचार दिए हैं और यहाँ के सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। आगे हम लोग इस सेमिनार का आयोजन इसलिए किए कि हमारी जो संस्कृति अभी पीछे हटती जा रही है, उसको यहाँ के विचारों को सुन करके आज के नौजुवक लाभान्वित होंगे और अपनी संस्कृति को फिर से पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग बहुत दूर दूर तक आगे गहराई से बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ के कारण ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है। इसमें चोर भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहा है। महाकुंभ स्नान को लेकर श्रद्धालु यात्रियों की बढ़ती भीड़ का फायदा उठाने के लिए अब चोर गिरोह भी सक्रिय है और इस काम के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोमवार को मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सप्तक्रांति एक्सप्रेस से एक यात्री की मोबाइल और पैसा चोरी कर भाग रही महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से यात्री का मोबाइल और नगद 950 रुपया बरामद की गई। छानबीन में महिला चोर राजस्थान की बताई जा रही है। इसका मतलब है कि बाहरी राज्यों से भी चोर गिरोह अपने सक्रिय सदस्यों को कुंभ यात्रा की भीड़ का फायदा उठाने के लिए चोरी के काम में इस्तेमाल कर रही है। बताया जाता है कि रेलवे के वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर महाकुंभ को लेकर यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यात्री सामानों की सुरक्षा को लेकर निरीक्षक प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम में तैनात सुष्मिता कुमारी के साथ आरक्षी नितेश कुमार और आरक्षी सुष्मिता सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाले यात्रियों में श्रद्धालुओं की भीड़ को सुगमता पूर्वक चढ़ाने के दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से खुलने वाली ट्रेन संख्या 12,557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ को चढ़ाने के क्रम में गाड़ी के सामान्य कोच से एक यात्री के द्वारा पर्स से मोबाइल और रुपए चोरी करने का हल्ला करते हुए एक भाग रही महिला की तरफ इशारा किया गया, जिस पर टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भाग रही महिला को खदेड़ कर मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पकड़कर पूछताछ किया गया तो पकड़ी गई महिला ने अपना नाम शीतल कुमारी, उम्र 19 वर्ष, ग्राम सतवाड़ी, कामागंज, थाना कामा, जिला भरतपुर, राजस्थान बताई और भागने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दी। मौके पर उपस्थित साक्षी के समक्ष पकड़ी गई महिला शीतल कुमारी को महिला की मर्यादा को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट पर लाकर आरपीएफ के महिला सिपाही सुष्मिता कुमारी के द्वारा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक मोबाइल और नगद 950 रुपए के साथ 2 टुकड़ा ब्लेड बरामद हुआ। इसी क्रम में जिस यात्री विजय कुमार के पर्स से मोबाइल और रुपए की चोरी हुई थी, आरपीएफ पोस्ट पहुंचे और अपना मोबाइल का पहचान करते हुए बताया कि यह मेरा ही मोबाइल है। मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों को सेंटर पहुंचाने में देरी न हो, इसको लेकर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने छात्रों को सही समय पर केंद्र पर पहुंचा रहे हैं। एक प्रयास मंच के द्वारा मैट्रिक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र निःशुल्क पहुंचाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि पिछले दिनों अपने शहर मुजफ्फरपुर में इंटर की परीक्षा हुई थी और अपने शहर मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम के कारण
कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई, जिससे बच्चों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है और अपने शहर में मैट्रिक परीक्षा के 83 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 70,000 बच्चे परीक्षा देंगे। इसी को देखते हुए मैट्रिक की परीक्षार्थियों के लिए एक प्रयास किया गया है। जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं और वह जाम में फंसे हैं या फिर घर से निकलने में लेट हो गए हैं, ऐसे बच्चों को केंद्र तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा और आज बच्चों को पहुंचाया गया। आगे भी यह कार्य जारी रहेगा जब तक परीक्षा खत्म नहीं होता। ये चलता रहेगा। अगर जो बच्चे जाम में फंसे हुए हैं या लेट हो गए हैं, आप फोन करें, आपको निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोग से अपील करता हूं कि आपकी नजर में ऐसा कोई बच्चा हो जो जाम में फंसे हो या फिर लेट हो गए हो, तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप खुद उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनका परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दे ताकि बच्चे का परीक्षा ना छूटे। बच्चे परीक्षा दे, परीक्षा में पास कर अपने परिवार, समाज, शहर का नाम रोशन कर सके। प्रयास मंच ने ठाना है बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना है। आज एक प्रयास मंच द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में मैट्रिक के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले दिनों अपने शहर मुजफ्फरपुर में इंटर की परीक्षा हुई थी और ट्रैफिक जाम के कारण कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई थी, जो कि बहुत दुख की बात है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया कि आज से मैट्रिक परीक्षा शुरुआत हो चुकी है और अपने शहर मुजफ्फरपुर में 83 केंद्र पर लगभग 70,000 बच्चे मैट्रिक की परीक्षा देंगे और ये बच्चे जाम में न फंसे, ट्रैफिक जाम में न फंसे, इन बच्चों को परीक्षा न छूटे। इसी को मंच द्वारा प्रयास किया गया कि जो बच्चे जाम में फंसे हैं, जिनका अगर लेट हो गया है, ऐसे बच्चों को परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क पहुंचाने का काम किया जाएगा और आज एक बच्चे को पहुंचाया भी गया है और ये काम जब तक की परीक्षा खत्म नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और साथ ही मैं संजय रजक और आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं, जो जाम में फंसे हैं या फिर जिनको लेट हो गया है, आप ऐसे बच्चों को अपना समय निकालकर इन बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं ताकि इन बच्चों का परीक्षा न छूटे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।